जी तो डियर स्टूडेंट, हम नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 2। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये अक्सर पेपर में आपको नज़र आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें वो लिखता है प्रूव डैट z conjugate is equal to z if z is the real। if mean if and only if। सो दिस आई डबल एफ मीन इफ़ एंड ओनली इफ़। इसका मतलब ये है कि हमने रिवर्स बी क्वेश्चन को प्रूव करना है, यानी कि इसमें अगर ये दोनों इक्वल हैं तो वो कहता है जी इज़ अ रियल प्रूव करो। इसका मतलब इफ़ का मतलब ये है कि जी अगर रियल है तो हमने ये भी प्रूव करना है, और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हमने जी को रियल भी प्रूव करना है। लिहाजा इस क्वेश्चन में ये दो हिस्से हैं। तो z कॉन्जुगेट इज इक्वल z इफ़ z इज़ द रियल। इफ़ का एक मतलब समझ आ गया होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़। ओके, नाउ वी प्रूव, नाउ वी स्टार्ट। z इज इफ लेट z इज इक्वल टू z, तो वी हैव टू प्रूव डैट z इज़ अ रियल। यानी कि अगर हमने ये वाला हिस्सा लिया तो अब हम प्रूव करेंगे कि z क्या है, रियल है। ओके, लेट z इज इक्वल टू a प्लस योटा बी, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a माइनस योटा बी। क्योंकि हमने कह दिया हुआ है कि ये दोनों इक्वल हैं तो हमने दोनों को इक्वल लिख दिया है। जब इक्वल लिखा है तो a प्लस योटा बी, z कॉन्जुगेट था जी a माइनस योटा बी। तो a ये दोनों इधर हैं तो ये अगर हम इस साइड पे मूव करेंगे तो a प्लस का था माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, ए से कैंसिल हो जाएगा। 2 अयोटा बी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये 3 नंबर हैं 2 अयोटा और बी, इन तीनों में से कोई एक नंबर 0 है तभी ये इक्वल टू 0 है। इसका मतलब 2 अयोटा तो 0 नहीं हो सकता क्योंकि 2 एक अपनी वैल्यू रखता है, अयोटा एक अपनी वैल्यू रखता है। इट्स मीन बी इसका क्या होगा, 0 होगा। अगर बी 0 है तो हम क्या करते हैं, जो हमारा जी था, जी क्या था, a प्लस अयोटा बी, तो उसमें हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो आप देखेंगे जब 0 पुट करेंगे तो z इज इक्वल टू ए आ जाएगा, क्योंकि इसमें अयोटा नहीं है तो लिहाजा ये प्रूव हो गया z इज़ द रियल, z इज़ द रियल। ठीक है, इससे हमने दोनों को इक्वल से हमने प्रूव कर दिया z क्या है, रियल है। नाउ अगर हम इसकी कन्वर्सली की बात करें तो कन्वर्सली में अब हम सपोज करते हैं, क्योंकि अब हमने उल्ट जाना है। पहले हमने कहा पहले हमने कह दिया अगर ये इक्वल है तो हमने ये प्रूव किया। अब हम कह रहे हैं कि अगर सपोज z अगर रियल है तो वी हैव टू प्रूव डैट z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। अब z अगर रियल है तो इसका मतलब z इज इक्वल टू a, क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा, क्योंकि हम ऊपर चेक कह चुके हैं z इज़ आर रियल। अब z का अगर मैं कॉन्जुगेट लेता हूँ तो आपको पीछे एक नोट करवाया था कि रियल नंबर इज़ द सेल्फ कॉन्जुगेट। तो z का कॉन्जुगेट लेते हैं तो अगेन a रहेगा, तो z इज इक्वल टू a, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a। सो z फ्रॉम 1 and 2 z इज इक्वल टू z। तो लिहाजा ये प्रूव हो गया अगर z रियल होगा तो z और z कॉन्जुगेट एक दूसरे क्या होंगे, इक्वल होंगे। होपफुली ये बात आपको समझ आ गई होगी कि जिसमें हमने कन्वर्सली भी प्रूव कर दिया और दूसरे दोनों तरीक़ा से हमने प्रूव कर दिया। और ये दोनों पार्ट करना ज़रूरी है, अगर आप एक पार्ट करोगे तो आपको नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसको आपको दोनों हिस्से पार्ट करना पूरा ज़रूरी है।